सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। जिज्ञासा यह है कि मैं सोचता बहुत हूँ पर कुछ कर नहीं पाता, क्यों? ऐसा आपको लगता है कि आप बहुत सोचते हैं, लेकिन यदि कर्म नहीं हो रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप पर्याप्त नहीं सोच पा रहे हैं। आप कर्म के विषय में सोच नहीं पा रहे हैं, आप फल के विषय में तो सोच रहे हैं। उन फल के कारकों के विषय में भी सोच रहे होंगे, लेकिन उस फल के लिए और उन कारकों के लिए आपको कौन से कर्म करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं, वह आप नहीं सोच पा रहे हैं। अभी दिमाग निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। हम कुछ कर तभी नहीं पाते हैं जब हमारा दिमाग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। कहीं ना कहीं निष्कर्षों में कुछ कमी रहती है, तभी कर्म नहीं होते हैं। वैसे हर मनुष्य को लगता है कि उसने बहुत सोच लिया है, परंतु वो कुछ करता नहीं रहता है, लेट के सिर्फ सोचता रहता है। वह मन से ही फल का भोग करता है, मन से ही फल पा लेता है और उसको भोगता रहता है। उसी का वो स्वाद लेता रहता है कि मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। वो कल्पना में कर देता है, यानी मानसिक स्तर पर कर देता है, लेकिन उसको भौतिक स्तर पर नहीं ला पाता है। इसलिए क्योंकि वह अच्छे से चिंतन नहीं किया होता है। वह उस फल का चिंतन किया होता है, लेकिन उसके जो कारक होते हैं उनका चिंतन कि इसमें कौन कौन से घटक चाहिए होंगे उस कर्म को पूरा करने के लिए, उसके विषय में पूरा चिंतन नहीं होता है। या अगर उसके विषय में चिंतन कर लिया होता है तो उन घटकों को मैं कैसे प्राप्त करूंगा, उसके विषय में चिंतन नहीं किया होता है। अगर उसका भी वो चिंतन कर लेता है तो कब प्राप्त करूंगा, किस विधि से मैं अपने को एक्शन में लाऊं, हमारे में वो कौन सी कमी है जिसको मैं दूर कर लूं, जिसके कारण मैं एक्शन नहीं कर पा रहा हूं, तो उस विषय में अभी वो चिंतन नहीं कर पाया है। यानी कहने का मतलब यही है कि सोच के स्तर पर ही कमी है। कुछ लगता है कि मैंने बहुत सोच लिया, कर नहीं पा रहा हूं। कर इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपने बहुत नहीं सोचा है, अभी आपको और सोचना बाकी है। माइक्रो लेवल की आपकी प्लानिंग नहीं हो पाई है, मैक्रो लेवल की प्लानिंग हो गई है, बड़े स्तर की प्लानिंग तो हो गई है, लेकिन उस बड़े स्तर को पाने के लिए जो छोटे छोटे स्तर के प्लानिंग होते हैं वह नहीं कर पाए हैं। और वह जब पूरा का पूरा प्लानिंग कर लेंगे तो कर्म तो अपने आप होगा, निश्चित होगा। कर्म का नहीं होना सिर्फ यही बतलाता है कि विचार के स्तर पर व्यक्ति जो है पूर्ण निर्णय पर अभी नहीं पहुंच पाया है। उसको कहीं ना कहीं कमी महसूस है, कहीं ना कहीं कमी है, या तो उसको महसूस है या महसूस नहीं है, लेकिन उसको है कमी, तभी वो एक्शन नहीं ले पा रहा है। जैसे कि उसके सामर्थ्य नहीं। मान लीजिए कोई कल्पना करता है कि मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी हो गया, तो वो कल्पना करके वो भोग लेता है कि हो गया मैं, लेकिन उसके लिए वहां तक बड़े स्तर का खिलाड़ी वहां बनने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए जो उसको सुबह सुबह दौड़ना है, जो उठना है, जो खाना है, जो ट्रेनिंग चाहिए, वह अभी उस निष्कर्ष पर वो नहीं पहुंच पाया है कि मैं कब उठूंगा, कैसे उठूंगा, चलूं, आज चलूं। तो वो ऐसा नहीं कर पाया है क्योंकि
वास्तव में उस स्थिति तक पहुंच जाने के लिए उसे कड़े संघर्ष, कड़ी तपस्या करनी होगी, और उसके लिए अभी वो प्लानिंग नहीं कर पाया, उसकी अभी सोच नहीं हो पाई है। वो मोटे तौर पर सोच लेता है कि हाँ ऐसे ऐसे ट्रेनिंग होती है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है और हो जाता है, लेकिन मैं कैसे कैसे शुरू करूँगा, कहाँ कहाँ बाधाएं आएंगी, कहाँ कहाँ सहूलियतें मिलेंगी, कौन कौन सहायक होंगे, कौन कौन विपक्षी होंगे, विरोधी होंगे, विरोधियों से मैं कैसे निपटूंगा, बाधाओं से मैं कैसे निपटूंगा, इसकी पूरी प्लानिंग उसकी अभी नहीं हुई रहती है। तो उस पूरी प्लानिंग को आप करें, और जब पूरी प्लानिंग को कर लेंगे, योजना बना लेंगे, माइक्रो लेवल तक, छोटे छोटे स्तर तक जो है आप पूरी गुणागणित बिठा लिए, पूरा आपका रोड मैप तैयार हो गया, पूरा नक्शा तैयार हो गया, तो निश्चित जानिए जब विचार पूर्ण हो जाता है तो कर्म शुरू अवश्य ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि विचार पूर्ण हो गया और कर्म हुआ ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। विचार पूर्ण होगा तो कर्म निश्चित होगा, क्योंकि वह उसी की अभिव्यक्ति ही है। कर्म जो है वह विचारों की ही अभिव्यक्ति है, विचारों का ही एक्सप्रेशन है, वह फिजिकल एक्सप्रेशन उसका है। हाँ, विचार यदि फिजिकल चीज नहीं चाहता है, विचार यदि और सूक्ष्म विचार चाहता है, तो फिर वह विचार के रूप में ही फिर वह कर्म बनेगा। कर्म तो बनेगा, लेकिन विचार भी वास्तव में एक कर्म है, तो वह विचार भी कर्म बनेगा, वह और सूक्ष्म विचार के रूप में प्रकट होगा। क्योंकि वह जब कर्म की कामना ही नहीं कर रहा है, कर्म की माने फिजिकल एक्सप्रेशन की कामना नहीं कर रहा है, वह जब और सूक्ष्म विचार की ही कामना कर रहा है, तो और विचार घनीभूत हो जाएंगे और सूक्ष्म हो जाएंगे, फिर सूक्ष्म से और सूक्ष्म होकर के अंत में विचार लीन हो जाएंगे, अंततः विचार समाप्त हो जाएंगे और निर्विचार की अवस्था हो जाएगी। एक वह डायरेक्शन है, एक दिशा वह है, उस दिशा में आप चल सकते हैं। वह भी संभव है कि कर्म समाप्त हो जाए, विचार भी समाप्त हो जाए, व्यक्ति चित्तमय सिर्फ हो जाए, तो आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाती है और वह सिर्फ आत्ममय हो जाता है, जहाँ पर विचार और कर्म दोनों ही नहीं रह जाते हैं। तो एक स्थिति तो वह हो सकती है कि उस तरह से चला जाए, लेकिन जब व्यक्ति एक्सप्रेशन करना चाह रहा है भौतिक स्तर पर, यानी कर्म के स्तर पर, तो इसका मतलब यही है कि अभी सोच पूरी नहीं हुई है, और सोच पूरी जब होगी तो वह निश्चित ही कर्म में बदलेगा। और यदि उसके लक्ष्य कर्म की ओर नहीं हो करके उस और सूक्ष्म विचार की ओर ही है, आत्मा की ओर है, तो जाहिर सी बात है फिर वह कर्म में एक्सप्रेस नहीं होगा, फिर वह दूसरे ढंग से वह विचार और विचार की सूक्ष्मता में एक्सप्रेस होगा, और यह जो विचार है, जो स्थूल विचार है, ये वास्तव में उस सूक्ष्म विचार का कर्म होगा। यानी यह विचार तो है, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में जो और सूक्ष्म विचार होंगे, उसके रेस्पेक्ट में यह कर्म है, न कि विचार। और वे जो सूक्ष्म विचार हैं, जो कि कर्म मालूम पड़ते हैं, लेकिन वे वास्तव में और सूक्ष्म विचार हैं। तो इस तरह से वह आत्म तत्व की ओर जाता है। यानी ये जो विचार हैं जो हमें ले जा रहे हैं, तो वह जो अपने से सूक्ष्म विचार की ओर ले जा रहा है, वह भी कर्म है, लेकिन वह इसके रेस्पेक्ट में वह और सूक्ष्म विचार होने के कारण अब वह पलट चुका है। अब यह जो पहले विचार था, अब वास्तव में वह कर्म है, और वह जो कि इसका परिणाम के रूप में है, वह अब विचार है। तो परिणाम तो वह है, यानी इसका वह कारण तो है और इसका वह कार्य है। तो जो इसको एक्सप्रेस कर रहा है, यानी यह जो कारण बन रहा है आगे के कार्य का, जब आगे का कार्य उसका वह आगे का कार्य नहीं चाह रहा है, तो उस स्थिति में इसका यह जो हेतु बन रहा है, तो अपने जिस
कार्य का अंजाम जिसको ये दे रहा है, जिससे बन रहा है, वह सूक्ष्म होने के कारण अब जो है उसका कारण है। यह समझना एक बहुत जरूरी चीज है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और सूक्ष्म पॉइंट है, इसको समझिएगा। यह कारण है, जो विचार यानी जो स्थूल विचार थे वह कारण हो गया किसी कर्म को करने के लिए, तो वो स्थूल उसको बना दिया, कार्य को भौतिक रूप में प्रकट कर दिया, तो उस हिसाब से वह विचार कहला गया और वह एक वस्तु कहला सकता है। तो विचार जो है कर्म में बदल गया। लेकिन यदि वह अपने से और सूक्ष्म विचार में चला जाए, जो कि ध्यान में होता है, यह तो सामान्य जगत में होता है कि हम विचार से कर्म में चले गए, लेकिन ध्यान जगत में क्या होता है कि विचार से और सूक्ष्म विचार में चले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि यह जो विचार है यह कारण तो है एक अर्थ में कि वह अपने से सूक्ष्म विचार की ओर ले जा रहा है, लेकिन जो सूक्ष्म विचार है वह इस अर्थ में कारण है कि यह जो स्थूल विचार है वह उसका प्रोडक्ट है, यानी वह कार्य है। तो वह सूक्ष्म विचार एक अर्थ में कारण है और एक अर्थ में कार्य भी है। तो सूक्ष्मता में वह कारण है, लेकिन स्थूल विचारों का प्रोडक्ट होने के कारण वह कार्य भी है। तो जो सूक्ष्म विचार हैं वे कार्य भी हैं स्थूल विचार के, क्योंकि इसके बाद का वह परिणाम आया है, तो उस लिहाज से वह कार्य है। लेकिन चूंकि वह बहुत सूक्ष्म है, उस लिहाज से वह कारण भी है, लेकिन वह ऐसा हिडन कारण है जो कि अभी उसे ज्ञात नहीं था, जिसके कारण वे स्थूल विचार आए थे। तो वे जो स्थूल विचार आए थे वो उन्हीं कारणों से आए थे जो कि अब कार्य के रूप में उसे मालूम पड़ रहे हैं, यानी अनुभूत हो रहे हैं। और जब वे अज्ञात थे तो वे कारण थे, लेकिन वह अज्ञात थे चूंकि, तो उसको पता नहीं था। और वह जो स्थूल विचार आया था वह उसी सूक्ष्म विचार से आया था, लेकिन इसके लिए अज्ञात था। अब उसको वही चीज ज्ञात हुई है, लेकिन अब वह उसका लिए अब वह कार्य है। तो यह काफी एक जटिल चीज थी और भले आपको अभिष्ट नहीं थी इस उत्तर की, लेकिन इस उत्तर के मैंने 2 पार्ट इसीलिए कर दिए क्योंकि जो कर्म में नहीं बदल पाते हैं, जो विचार और सूक्ष्म विचार में बदलते हैं, उसका रहस्य क्या है वह भी मुझे बताना यहाँ पर था। और जो बदल नहीं पा रहे हैं और बदलना चाह रहे हैं उसको कर्म में, उसके पीछे क्या जो कमी थी वह भी बताना था। तो दोनों ही पक्ष को मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। हरि ओम।